हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 हीट का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, कि हम समर सीज़न और विंटर सीज़न में किस किस्म के कपड़े जो हैं पहनते हैं। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि समर सीज़न में हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनना, और विंटर सीज़न में हम प्रेफर करते हैं डार्क कलर्ड क्लॉथ्स। ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, ये जानने के लिए फ़िलहाल हम ये एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 4.10। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे दो आइडेंटिकल कंटेनर्स लेंगे। तो ये जो आइडेंटिकल कंटेनर्स हमने लिए, इनकी आउटर सरफेस जो है, एक की आउटर सरफेस जो है उसे पेंट करेंगे ब्लैक, और दूसरा जो है उसे पेंट करेंगे वाइट। फिर उसके बाद हम वाटर लेंगे, तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन दोनों में डाल देंगे। उसके बाद इन दोनों कंटेनर्स को हम मिड डे सन में रखेंगे, धूप में रखेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इनका टेम्परेचर जो है इन दोनों कंटेनर्स का नोट करेंगे, देखेंगे कि इनके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस या नहीं है डिफरेंस। तो और ये भी देखेंगे कि कौन सा कंटेनर जो है, कौन सा वाटर जो किस कंटेनर में जो है वो गर्म है, ठीक है। और इसके अलावा बाहर से भी हम इनको टच करके देखेंगे कि कौन सा इन दोनों कंटेनर्स में क्या डिफरेंस है टेम्परेचर में। तो यहाँ पे जो है हमें डिफरेंस ऑब्वियसली दिखेगा, क्योंकि ये जो है ये डार्क सरफेस है, इसकी इसकी आउटर सरफेस जो है डार्क है, और इसकी आउटर सरफेस जो है वो लाइट कलर की है। ये जो डार्क सरफेसेस होती हैं ये एब्जॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन दैम, ठीक है। और ये जो है ये लाइट जो सरफेसेस होती हैं ये रिफ्लेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन दैम। तो ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ये वाला कंटेनर, और इसका पानी जो है वार्मर होगा। ये जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा हीट, मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट। तो इसीलिए ये जो है उसके मुकाबले में गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारी एक्टिविटी जो हमने की, ये हमें सजेस्ट करती है कि वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन दी समर सीज़न, है ना। समर सीज़न में हम वाइट कलर या लाइट जो कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं वो पहनते हैं, क्योंकि ये जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन दैम, और हम जो है कंफर्टेबल फील करते हैं बाय वियरिंग दैम इन समर सीज़न। और जो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं वो हम प्रेफर करते हैं विंटर सीज़न में, और डार्क सरफेसेस जो हैं या डार्क कलर्ड क्लॉथ्स जो हैं दैट अब्जॉर्ब्स मोर हीट, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर, है ना। विंटर में हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब हम डार्क कलर्ड क्लॉथ्स जो हैं पहनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें सर्दी में क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। देखो विंटर में वुलन क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, हमें पता है वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वूल से बना है। वूल जो है दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इसके अलावा जो वूल के फाइबर्स होते हैं उनके बीच में हवा रहती है, ट्रैप्ड रहती है हवा इनके बीच में, और ये जो हवा होती है दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, है ना। हमारी बॉडी से हीट को फ्लो होने नहीं देती है, दैट्स वाई वी फील वार्म, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चॉइस दूंगी कि विंटर में आप या तो एक थिक ब्लैंकेट यूज़ करो या दो थिन ब्लैंकेट्स, मतलब एक मोटा ब्लैंकेट दूंगी और दो पतले ब्लैंकेट्स दूंगी। तो मैं आपको चॉइस दूंगी कि इनमें से या तो आप एक मोटा जो ब्लैंकेट है उसका यूज़ करो, या दो थिन ब्लैंकेट्स उन्हें ज्वाइन करके उनका यूज़ करो। तो आप क्या चूज़ करोगे? हम चूज़ करेंगे दो थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो थिन ब्लैंकेट्स हैं, दो थिन ब्लैंकेट्स, इनके बीच में जो लेयर ऑफ एयर रहेगी इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स, वो जो है हीट को दैट इज़ एयर रहेगी। एयर जो है दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वो जो है हीट को प्रिवेंट करेगी, या हीट के एस्केप को रोकेगी, हीट को फ्लो नहीं होने देगी, ठीक है, एस्केप होने नहीं देगी बाहर। और हमें जो है हमें गर्मी जो है वो गर्मी सर्दी नहीं लगेगी तो गर्मी फील होगी, ठीक है। इसीलिए विंटर में अगर आपको कोई एक थिक ब्लैंकेट दे, तो आप जो है उसकी जगह दो थिन ब्लैंकेट्स जो है अगर यूज़ करोगे तो आपको कभी भी सर्दी नहीं लगेगी। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर हीट। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर हीट है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू।